डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 28। ये क्लासेस आपको लिंक के द्वारा पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जो आपसे इस क्लास को शुरू करने से पहले बताया गया था कि इसकी वैलिडिटी 1 साल है, तो ये 1 साल तक आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी। आज हो सकता है ये वाली वीडियो आप एप्लीकेशन पर देख रहा हो, या अगर नहीं भी देख पा रहा हो तो 1-2 दिन के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन पर ही इन वीडियोस को हमेशा के लिए पाओगे। फिलहाल शुरू करते हैं क्लास 28, कल 29, और तैयारी जारी रखना अपनी। आपका मेगा टेस्ट होना है। हो सकता है मैं मेगा टेस्ट की अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सको, उसके लिए 1 दिन की छुट्टी करके भी मैं आपका अगले दिन मेगा टेस्ट ले सकता हूं, ताकि वो बच्चे जो कुछ पीछे रह गए हों टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से एप्लीकेशन में, या पुरानी क्लास कोई रह गई हो, या आप रिवीजन करना चाहते हैं किसी क्लास का, तो आराम से कर लें। कल की क्लास पढ़ाएंगे, परसों टेस्ट होगा या नहीं बता देंगे आपको। नहीं होगा तो छुट्टी, फिर टेस्ट होगा आपका, क्योंकि 29 क्लासेस तो पूरी हो जाएंगी, तो टेस्ट हम 1-2 दिन की छुट्टी के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहोगे। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे पास, दे से दैट द अर्थ इज राउंड, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। बस बन गया ये, क्योंकि उसमें डू है ऊपर वाले में, तो बनेगा दे से वो कहते हैं दैट द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। पूरा आगे का सेंटेंस ऐसे ही उतर जाएगा, दैट द अर्थ इज राउंड और फुल स्टॉप। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, ही रिक्वेस्टेड मी टू डांस, तो ये शुरू में आएगा आई। रिक्वेस्टेड में डिड है तो कर लेंगे इसका वाज। आई वॉज रिक्वेस्टेड, अगर लगाना हो तो यहाँ लगा दो बाई हिम, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आई वॉज रिक्वेस्टेड टू डांस, ये भी कल सिखाया था आपको। आई टोल्ड देम दैट दे वुड फेल, तो शुरू में क्या आएगा हमारा? दे, और वर टोल्ड बाई मी, लगाना चाहो तो लगा लो, वरना आगे बढ़ो। तो दे वर टोल्ड, उन्हें बताया गया था कि दे वुड, और फेल और फुल स्टॉप, ये हो गया हमारा। लेटस गो को हमने कल एक नए टाइप में रखा, क्योंकि इसका एक सबसे ज़्यादा आंसर के रूप में आने वाला एक विकल्प है, वो ये है इट इज़ सजेस्टेड, ये करना होता है इसमें, ये सबसे ज़्यादा आता सवाल, तो मतलब सबसे ज़्यादा इसका आंसर यही आता। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो, बन गया पैसिव वॉइस। अच्छा, आपने देखा ऊपर वाले में अगले वाले का किसी का नहीं बना, क्योंकि बन ही नहीं सकता था। बनता तो ज़रूर बनाते, वो तो हम कल बता चुके हैं आपको, टेस्ट लेंगे उसमें बताएंगे। तो लेट अस गो, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो, ये आंसर हो गया इसका, यही मिलेगा आपको। नहीं मिले तो फिर ये भी एक आंसर है, यू आर आस्क्ड टू लेट अस गो, ये भी आंसर है। या इसका आंसर ये भी हो सकता है, अच्छा वो हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है ना, 2 बन जाएंगे आंसर। ऑब्जेक्ट होता तो वो भी हो जाता, शुड वाला और लेट वाला। चलो नीचे आते हैं अब, लेट अस प्रिपेयर चाउमीन, तो बच्चों इसका आंसर एक तो यही रहेगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्रिपेयर चाउमीन, ये आंसर रहेगा हमारा। या इसका आंसर वो भी है जो यू आर से बनता, तो यू आर आस्क्ड टू लेटस, या लेट्स कर दो मिला के, प्रिपेयर चाउमीन। या इसका आंसर जो हमने बताया था ऑब्जेक्ट होने पे हो सकता है, तो लेट से भी बना सकते हैं आप, यहाँ बना रहा हूँ मैं तीसरा आंसर, तो लेट चाउमीन बी प्रिपेयर्ड, और बाई अस, बाई अस ये भी आंसर है। या फिर इसके बाद में ये भी हो सकता है, चाउमीन शुरू में ले आओ आप, शुड बी
प्रिपेयर्ड और बाई अस, ये आंसर है हमारा। जो ये लिखा हुआ है इसका बस एक ही आंसर होगा, यू आर रिक्वेस्टेड और टू गो, ये बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो। ठीक, ख़त्म हो गया ये। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी वॉइस क्लास नंबर 28 शुरू होगी, इसके पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल और करवाना चाहता हूँ। 2 एग्जाम्पल और करो आप, ताकि जो आज के क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा पूछता पेपर में, इसे समझने में आसानी हो जाए। तो ये और देखो कल के वाले अभी, ही आस्क्ड इफ आई वुड परचेज ए कार। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका भी बनेगा और इसका, दोनों का बनेगा। तो ये बन जाएगा इट वाज आस्क्ड, ये पूछा गया था इफ, और आएगी शुरू में ए कार, और ये हो जाएगा वुड बी परचेज्ड और बाय मी, फुल स्टॉप। तो ये हमारा आंसर है, कल की तरह जैसा हमने सिखाया। तो बच्चों कल आपने देखा होगा जो कल की वर्ब थी हमारी, टाइप नंबर 17 या 18 जो भी रहा हो, तो उसमें जो वर्ब रही हमारी उसके अंदर यही तो थी बस, ही सेड, यानी कि से, सेज, सेड, इस टाइप की, या टोल्ड रही होगी, टोल्ड, टेल्स, टेल, टेलिंग, या रही होगी आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, आस्किंग, या रही होगी फिर आपके लिए रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर। ये कर लिया आपने। कुछ इसी टाइप से मिलता जुलता, लेकिन मतलब देखना उसे आप, कुछ इसी टाइप से मिलता जुलता टाइप नंबर 19 भी है जो मैं अब सिखाऊंगा। देखो टाइप अगर संख्या में इधर उधर हो जाए तो उसकी टेंशन मत लेना, ध्यान नहीं रहा होगा मेरा, लेकिन आप इस बात को समझा करो कि टाइप चेंज होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगा। देखो अभी तक टाइप नंबर 19 है हमारा, थिंक, कंसीडर, एक्सपेक्ट, क्लेम, लिखी हुई है मेरे पास ये वर्ब। थिंक, कंसीडर, रिपोर्ट, क्लेम या नो। अभी दिखाऊंगा, अभी आपको अजीब लगेगी, अभी देख लेना, सही है, सब सीख लो सही से। सबसे ज़्यादा तो यही आती, बिलीव, इतनी काफ़ी है। देखो आपने देखा होगा हमने अपनी क्लास में जब टाइप शुरू करे तो अलग अलग तरीके की मेन वर्ब ने अपने लिए कभी कभी अलग अलग तरीके से पैसिव वॉइस बनाया। जैसे बच्चों टेस्ट, फील, स्मेल की बात करें तो उसका तरीका अलग रहा। लाइक, वांट, डिज़ायर, रिमेंबर की बात करें तो उसका तरीका अलग रहा। ऐसे ही अगर प्रीपोजिशन चेंज करने की बात आए तो नो अपने बाद में टू लेती थी, और बाकी जो सरप्राइज़, इंटरेस्ट, मैरिज, ये जितनी भी मैंने सिखाई ये कुछ अलग लेती हैं अपने साथ में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब हमारे सामने, और आप जानते भी हो, जब हमारे सामने किसी भी वॉइस का नया टाइप आता है तो वो अपने साथ कुछ नई बातें, नया तरीका लेकर आता है। जैसे इट इज़ टाइम वाला अलग है, इट इज़ नेसेसरी वाला अलग है, इट इज़ योर ड्यूटी वाला अलग है, इट इज़ इम्पॉसिबल अलग है, हैज़ टू, हैव टू के तरीके अलग हैं थोड़े से।
तो हर टाइप को आप अलग अलग तरीके से नोट्स बनाते हुए चलो। टाइप जैसे ही चेंज हो, पिछले को भूल करके अगले के बारे में सोचो। जैसे ये जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसमें नो जो शब्द है नो, ये पहले भी हो चुका, लेकिन ये वो नहीं है, ये कुछ अलग तरीके से होगा डबल क्लोज में। यानी कि जो कल हमने इसमें से भी है, देखो टोल्ड नहीं है लेकिन इसमें, तो सुने, जो हमने कल 2 क्लोज वाले वॉइस चेंज करे, तो वो हमें ज़्यादातर उस टाइप के दिखाए गए कल जो नरेशन के होते हैं। ही आस्क्ड, टोल्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, से, या ऐसी कुछ और ऑर्डर वगैरह करके। लेकिन इसमें उनमें से बस एक है से, बाकी देखो बिलीव है, थिंक है, अलग है, मतलब थोड़ी सी क्लेम है, जो भी लिखा हुआ दावा करना वगैरह। तो ये जो है ना, अब भी डबल क्लोज वाला ही होगा, लेकिन इस बार जो तरीका होगा वो चेंज होगा, क्योंकि वर्ब चेंज हो गई, वो अलग है, ये अलग है। तो इसमें एक तरीका नया जुड़ जाएगा, नया तरीका आएगा। और आप जानते हैं चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती, जब तक एग्जाम्पल नहीं आते, तो इतना तो समझ गए होंगे कि कुछ डिफरेंट सी चीज़ इसके अंदर होने वाली है। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर पहला, ये बहुत आता तो यही दे रहा हूँ पहले मैं। दे बिलीव, वो मानते हैं, दैट, की, आई एम डिसऑनेस्ट, एक। दूसरा है वी बिलीव, अभी तो करा था हमने इस जैसा, बस उसमें मेन वर्ब चेंज थी। सबसे पहला क्वेश्चन था आज का ये। तो वी बिलीव दैट द अर्थ इज राउंड। तो बच्चों जब कंजक्शन हमारे पास वही पहले वाला है जैसा अभी आया था, से दैट, टोल्ड दैट, तो हमने एक आंसर इसका ऐसे बनाया था ना, यहाँ से इट निकाला था। इसमें डू है तो इज बिलीव्ड, ठीक है ना बच्चों, इट इज़ बिलीव्ड, और अगला वाला ऐसे उतार दो आप। तो ये तो आराम से पहले की ही तरह बन गया और सही है बिल्कुल, ये कोई गलती नहीं है इसके अंदर, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, बढ़िया आंसर है ये। दे बिलीव, उनका मानना है कि मैं बेईमान हूँ, तो ऐसा माना जाता है। वही बिल्कुल सेम जैसा आपने कल बनाया, सेम बना लो, ये आंसर सही है इसका, कोई गलती नहीं है। लेकिन चूंकि टाइप चेंज हुआ है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। इसका आंसर 2 होते हैं, उसका एक ही आंसर है, इसके 2 आंसर होते हैं। दूसरा आंसर देखो आप, ये ज़्यादा आता आंसर के रूप में। देखो इन वर्ब को जब आप कभी रिपोर्टिंग स्पीच में पाओ, तो एक तो ये पहले की तरह होगी जैसे पहले बनाया था आपने, लेकिन एक ये आंसर इनके लिए है, उनके लिए नहीं है। इनके लिए ये है, ये जो है हमारा, इसे सब्जेक्ट बनाओ, पैसिव इसका बनाओ, ये मतलब हिंदी है, उनका मानना है, वो विश्वास करते हैं कि मैं बेईमान हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि मैं बेईमान हूँ, सिंपल आंसर। लेकिन ये भी आता कभी कभी, मुझे माना जाता है, और इसके बाद में जो ये लिखा हुआ है इसे कर देते हैं हम, टू बी डिसऑनेस्ट, मुझे बेईमान माना जाता है। आंसर का रूप चेंज हो गया, वॉइस पैसिव हो गया, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। बोलने का तरीका चेंज है, मीनिंग अब भी सही है। वो मानते हैं कि मैं बेईमान हूँ, ऐसा माना जाता है कि मैं बेईमान हूँ। मुझे माना जाता है बेईमान, तो मीनिंग तो चेंज नहीं होगा ना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, आंसर है इसका ये। आप इसकी प्रैक्टिस करके इस फॉर्मूले को अपने कब्जे में ले सकते हो, जैसा हमने ले रखा है। हमने को पढ़ा थोड़ी, बस मेन बात ध्यान रखनी पड़ती कौन सी थी, क्योंकि ध्यान नहीं रहता, कभी छूट जाए कोई सी, तो देख लिया हमने। ये फॉर्मूला हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं कि बहुत हम दिमाग के तेज़ हैं ना, बताया था मैंने 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 50-60 बैच पढ़ा चुका हूँ, सबको पढ़ाता हूँ, तो दिमाग में बैठ गया, प्रैक्टिस है। तो क्या आपको इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना? आपको टीचर थोड़ी बनना हो तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो 3-4 बार चीज़ों को देख लो, आराम से हो जाएगा। इसको देखना ज़रा, सेम ऊपर की तरह बनाओ पहले, तो ये कुछ नहीं है तो इट लगा दो। डू है तो इज, डिड होता तो वाज, तो इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि, पूरा ऐसे उतार दो। द अर्थ इज राउंड, नोट कर लो इसे,
या चूंकि इनके दो आंसर बन सकते हैं तो दूसरा भी देख लो, इसे सब्जेक्ट बनाओ, जो ये वाला सब्जेक्ट है ना इसे शुरू में ले जाओ आप। द अर्थ, इसका पैसिव बनाओ, वही भाई इसके बदले में ये कर दो यहाँ से, इज बिलीव्ड, द अर्थ इज बिलीव्ड, और इसका कर देंगे टू बी, ये करना होता है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, बात आती सर ये टू क्यों लगाना पड़ रहा है। बच्चों जब डेट का सब्जेक्ट चला गया तो क्लोज तो ख़त्म हो गया ना, तो टू बी से जोड़ते हैं हम इसे। हिंदी सुन लो, हम मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी को गोल माना जाता है, ये बन जाएगा। तो एक आंसर फिर से देखते हैं हम दोबारा से, अभी आपका हाथ आ जाएगा इसके ऊपर। देखो ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपको बुलाऊं कि यहाँ मेरे पास में आओ, आपका दिमाग खोलूं और उसके अंदर फॉर्मूला फिट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, वही काम करेंगे अब हम इसके अंदर। तो इन मेन वर्ब को याद रखना आप, पता सबसे ज़्यादा कौन सी आती है, सबसे ज़्यादा यही आती है, बाकी नहीं आती है। तो से भी है इसमें, नोट कर लेना, लेकिन नहीं मैंने इसमें से भी है इसके अंदर, दिखाऊंगा कैसे बनेगा, रुक जाओ अभी। अब आते हैं हम थिंक के ऊपर, सबसे ज़्यादा ये आती है बिलीव, फिर ये और ये, बाकी तो बहुत कम आती है, लेकिन दिखाएंगे सारी आपको। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की, आई वाज बिजी। एक सेंटेंस बनाओ इसका आंसर सही से, दो बनेंगे इसके भी। दे थिंक दैट यू आर ए टीचर। तो एक आंसर तो हमारा टाइप नंबर 18 का ही रहेगा, वो जो कल सीखा हमने वही बनाओ पहले। तो कुछ नहीं है तो इट ले जाओ, ये सेकंड फॉर्म है तो वाज निकाल लो, और थॉट थर्ड फॉर्म भी होती है, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। अगला ऐसे उतार दो, क्योंकि अगले वाले में कोई इसमें वॉइस चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, करना होता तो कर देते, अगर अगले वाले का हो सकता तो कर सकते हो आप, लेकिन होगा ही नहीं इसका। तो आई वाज बिजी, ही थॉट, उसने सोचा कि मैं व्यस्त था, ऐसा सोचा गया कि मैं व्यस्त था। या शुरू में लाओ ये वाला सब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाओ, वाज थॉट, आई वाज थॉट, और इसका बन जाएगा टू बी बिजी। देखो जब ये यहाँ जाएगा तो ये ख़त्म और ये भी ख़त्म, क्योंकि डेट चला गया इसके बाद से। अब इसका बचा, तो ये बी तो है बी, तो इसे बी टू वाले में बदल दो, और टू कौन सा होता है, ये वाला, टू बी बिजी। मुझे बिजी समझा गया था, दे थिंक दैट यू आर ए टीचर, तो इट आ जाएगा, इट इज थॉट, इट इज थॉट दैट, इट इज थॉट दैट, और पूरा ऐसे उतार देंगे, यू आर ए टीचर, ऐसा सोचा गया है कि तुम एक अध्यापक हो। अब इसे सोच लो आप, यू आर, इट था तो इज, यू हो गया तो आर, थॉट, बाकी सब आपको पता ही है। टू बी, इसको बना के टू बी करना बस, और वो जोड़ दो जो भी सोचा गया, टीचर। अब जोड़ेंगे हम कंसीडर वाला, ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंसीडर। तो बच्चों अब आते हैं, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो, कंसीडर देख लो आप, वी कंसीडर दैट द मीटिंग इज ऑफ नो यूज, मीटिंग किसी फायदे की नहीं है। एक सेंटेंस ये है हमारे पास, एक ये है, they considered that I was useless, उन्होंने सोचा कि मैं बेकार था। तो वही तरीका बिल्कुल एकदम सेम, सबसे पहले वही, it is considered
इट इज़ कंसीडर्ड दैट, पूरा ऐसे उतार दो, द मीटिंग इज ऑफ नो यूज़। ठीक है, यूज़ यहाँ पे नाउन है। अब इसका आंसर ये बन जाएगा, द मीटिंग इज कंसीडर्ड, द मीटिंग इज कंसीडर्ड टू बी, और ये उतार देंगे, बी के बाद याद आएगा ऐसी, टू बी ऑफ नो यूज़, ख़त्म हो गया। फिर आते हैं दूसरे वाले पे, दे कंसीडर्ड, तो इट आएगा, फिर वाज आएगा, इट वाज कंसीडर्ड दैट आई वाज यूजलेस। या फिर इसका आंसर कर सकते हैं हम, आई शुरू में और वाज, आई वाज कंसीडर्ड टू बी यूजलेस। नोट करो इसे, कुछ है इसके अंदर, बताओ आप। हाँ एक चीज़ है, नया टाइप है, बस ये चीज़ है, कुछ भी नहीं है। और हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहाना बना करके सफलता के रास्ते से अपने आप को पीछे हटा लेना, ये कायर लोगों की पहचान होती है, कायरता की पहचान होती है, जो आप नहीं होंगे। क्योंकि आप जब ऑनलाइन पढ़ रहा हो, सब कुछ बंद है, तो आप कुछ विशेष दर्जा हासिल करना चाहते हो अपनी लाइफ में। बाकी बच्चों को यही नहीं पता कि ऑफलाइन कब खुलेंगी, क्या होगा, उसी के इंतज़ार में हैं, बस ऑनलाइन का कुछ पता ही नहीं है उन्हें। तो आप अव्वल हो, आप उनसे बेहतर हो, इसीलिए आपको और ज़्यादा मेहनत करके उन्हें पीछे छोड़ के आगे निकलना है। हालांकि वो आने के बाद बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन आप फिर भी आगे रह सकते हो अगर आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करो। तो ये चीज़ लिखी भी है बोर्ड पे, नोट कर लेंगे। इसके भी एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सब ऐसे हो जाएंगे, जितने भी हैं ऐसे मिलेंगे पेपर में आपको, ये सिंपल होते हैं बिल्कुल, ये इतने मुश्किल नहीं होते। फॉर्मूले पर नज़र माननी होती है बस। एक एग्जाम्पल और देखो आप, देखो आई नो यू, एक सेंटेंस, और एक बच्चों ये है आई नो दैट, ये है वो सेंटेंस जो ऐसे बनेगा जो अभी सिखाया मैंने, बढ़िया है ये भी। तो आई नो दैट यू आर वेरी पुअर, ये हो गया। तो तरीका वो ये पुराना वाला तो ये है हमारा, ये सिंगल क्लोज है ना, तो ये काम हो जाएगा इसके अंदर। तो यू आ जाएगा शुरू में, आर नॉन, और ये पता होना चाहिए आपको टू मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको, कोई परेशानी है आपको। नीचे आते हैं अब, तो ये कैसे बनेगा, इसका एक ही आंसर है, बस पुराना है, ये सिंपल था। देखो मेन पर भले ही इसमें रख दी मैंने, लेकिन इस टाइप का होना भी तो चाहिए, ये है वो, ये तो सिंपल था। तो इसका बनाएंगे तो इट इज नॉन, इट इज नॉन, इट इज नॉन। अगर आपका दिल है तो रख दो यहीं पे टू मी, अगर आपका दिल है रखने का, जो मैं छोड़ देता हूँ, अक्सर छोड़ना ही होता है वैसे, लेकिन लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टू करना, टू, क्योंकि जब ये यहाँ आएगा तो टू लेगा, जैसे इसने लिया। लेकिन लिखते नहीं है तो छोड़ दो, ये लिख लो, मर्जी है आपकी। तो इट इज़ नॉन टू मी दैट, और यू आर वेरी पुअर, सेम सेंटेंस। या इसका आंसर बना सकते हैं आप, यू आर नॉन, यू आर नॉन। और बच्चों ये टू जुड़ना होता तो इसमें ये ख़त्म ही कर देते हैं मी वगैरह, लेकिन यह लिख दिया मैंने, ये वाले में लिख सकते हैं, इसमें तो ख़त्म ही होता। यू आर नॉन टू बी वेरी पुअर, बस सिंपल, ख़त्म हो गया। नोट कर लो जल्दी से। एग्जाम्पल नेक्स्ट, से के ऊपर देख लो एक सेंटेंस, से के ऊपर, फिर बंद कर दूंगा इसमें, ठीक है। इसके बाद जो टाइप आएगा ना, वो ये है जो अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि सर समवन, दे, वी, पीपल, पुलिस, यूनिवर्सिटी, जब ये ऑब्जेक्ट बनते हैं तो गायब कर देते हैं, लेकिन कभी कभी रोक लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास लास्ट कंडीशन में चल रही है आपकी, लेकिन कल भी होगी, अभी कुछ टाइप है मेरे दिमाग में। ये और देख लो आप सेंटेंस ज़रा, दे से दैट यू आर वेरी क्लेवर। तो बच्चों एक तो कल वाला आंसर वो तो पता ही है आपको, इट इज़ सैड दैट, और यू आर वेरी क्लेवर। लेकिन से के लिए बात है, बाकी टोल्ड वगैरह नहीं आएंगे इसके अंदर। जो दूसरा टाइप है ये से आ सकता है इसके अंदर, तो इसका बन जाएगा यू आर सैड, ठीक है।
और टू बी वेरी क्लेवर। तो ये से जो है इसका दूसरा आंसर भी बन सकता, ये कल वाला आंसर है हमारा। एक चीज कॉमन देखी है आपने इसके अंदर, अगले वाले सारे सेंटेंस जितने भी थे ऊपर वाले में, ऐसे मिलता पेपर में ये, अगले वाले जितने भी सेंटेंस थे सब सिंपल थे यार, मतलब बिना काम वाले। मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है, पृथ्वी गोल है, क्योंकि टू बी से जुड़ना होता है ना, तो इसे मार्क बी बन जाता है यहाँ पर, ऐसे ये बन गया। अब आप कहो मुझसे सर इसमें अगर कोई काम होता तो फिर वो तरीका चेंज हो जाएगा, जो पेपर में नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछते, ना के बराबर कभी नहीं पूछा, ये बहुत पूछते हैं। थिंक, बिलीव, कंसिडर, नो, से, क्लेम, रिपोर्ट, एक्सपेक्ट। एक दो एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको भी, दो एग्जाम्पल और देख लो, वो आप बनाना, ठीक है। दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप बनाना, फिर बंद कर देंगे इसे, लेकिन ये ध्यान रखना से है इसके अंदर, बाकी नहीं है। दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर दो जरा, इसका आंसर देके बंद करेंगे इसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है, एक ये है भैया, पीपल बिलीव, इसे गायब कर दे करो, जैसे दे कर दिया आपने। अच्छा एक मिनट रुको, अभी मैंने वो नहीं सिखाया आपको कि गायब कब करेंगे, ये तो डबल क्लोज में सिखा रहा हूँ। डबल क्लोज में तो हटा देते हैं, लिसनर को लिखते नहीं है, डबल क्लोज में इसे लिखते नहीं है। सिंगल क्लोज में गायब कैसे करेंगे वो नहीं हमें, वो सिखाऊंगा, ये डबल क्लोज चल रहा है। तो पीपल बिलीव दैट, पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज केयरलेस, लोगों को लगता है कि सरकार लापरवाह है, इसका बनाओ आप। और एक ये देख लो भैया, वी से दैट, या सेड कर लो, से भी सही है, सेड कर लो, जितने तरीके से बन सकता बनाना। तो वी सेड दैट दे वर लेजी, वी सेड दैट दे वर लेजी। आंसर दो इसका जल्दी से जरा, इतने में आंसर इस तरीके से हैं इसके, सब तो करवा चुका हूं आपको मैं। ये पहला आंसर है, इट इज बिलीव्ड दैट, और पूरा ऐसे उतार दो, क्या उतार दो ऐसी, द गवर्नमेंट इज केयरलेस। या दूसरा आंसर जो इन्हीं के लिए बना हुआ है वो ये है, द गवर्नमेंट, कुछ भी हो उसका सब्जेक्ट बना दो आप, इज बिलीव्ड, और टू बी केयरलेस, सरकार को लापरवाह माना जाता है। वी सेड दैट दे वर लेजी, इट वाज सेड दैट, ऐसा कहा गया है कि, पूरा ऐसे उतार दो, दे वर लेजी, क्योंकि उसका बन नहीं सकता, बनाना है तो सब्जेक्ट चुराओ उसका, फिर दे, और वर करना पड़ेगा आपको, दे वर सेड टू बी लेजी। ठीक है बच्चों, बाकी जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं बताना भूल गया आपको, आज ही मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं आपके 2 मेगा टेस्ट लूँगा। एक मेगा टेस्ट सिर्फ वॉइस के ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा, जिसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन और उसका आंसर लगाने हैं आपको, वो ज़्यादातर आते हैं ना पेपर में। और जो दूसरा हमारा जो मेगा टेस्ट रहेगा, 2 ज़रूरी हैं इसमें, उसमें 50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, लेकिन उसमें 20 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स एरर वाले और होंगे। तो 2 मेगा टेस्ट होने हैं आपके। आप में से जो भी बच्चे किसी बात से परेशान हो करके क्लास नहीं देख रहे हैं, अपने आप में परेशान नहीं या कुछ हमारी वजह से, तो वो नुकसान कर रहे हैं अपना। ये वॉइस की क्लास 350 रुपये में पूरी जो सिखाई, बहुत सस्ती है आपके लिए। आप कदर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पढ़ाई की कदर नहीं है, और ये भी हो सकता है कि आपको असफलता का स्वाद चखने में मज़ा आता हो, इसलिए कदर नहीं करोगे आप। लेकिन जो कदर कर रहा, जो एंजॉय कर रहा क्लास को, वो जानता कि क्लास क्या है, ये आगे चल के पता चलेगा आपको। ये हमारा टाइप नंबर 19 गया, तो टाइप नंबर 20 है, इसके साथ क्लास ख़त्म हो जाएगी। कल 2 टाइप 21 और 22 होंगे, बस बाकी देखा जाएगा क्या होता है। अब आता है हमारा टाइप नंबर 20। तो बच्चों इसमें आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देखो 2। एक ये है, आई
टीच हिम, और एक सेंटेंस ये है द पुलिस कॉट द थीफ। ठीक है बच्चों, दोनों का पैसिव बनाएंगे, सिंपल है अभी तो ही आ जाएगा, शुरू में इज निकलेगा क्योंकि इसमें डू है। ही इज टॉट और बाय मी, ये एक्टिव ये पैसिव, ऊपर वाले का मतलब है मैं उस लड़के को पढ़ाता हूँ, आंसर बन जाएगा वह लड़का मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं तो शुरू में क्या आएगा हमारा, द थीफ, बहुत बढ़िया चीज़ है जो आज समझाऊंगा मैं। द थीफ वाज, क्योंकि डिड है, और कॉट और बाय द पुलिस और फुल स्टॉप। बच्चों ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना, पहला तो ठीक है, बढ़िया, कोई गलती नहीं है उसमें, बढ़िया है, लेकिन अंग्रेज़ी में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, जो मैं बता रहा हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा, जिनके बिना काम चल सकता हो तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल अंग्रेज़ी में करने से बचना चाहिए। लेकिन ये आप डिसीज़न नहीं लोगे कि ज़रूरत से ज़्यादा क्या है, ये हम बता रहे हैं, जैसे आगे बताएंगे किसी टॉपिक में। फ़िलहाल यहाँ यह है जो मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में सुनो। चोर को पकड़ लिया, 99% चोर को पकड़ना, चोर को अरेस्ट करना, चोर को जेल भेज देना, ये किसका काम है? सोच के देखो, ये पुलिस का ही तो काम है। हाँ मैं कह रहा हूँ कभी कभी कोई और भी पकड़ लेता है, पड़ोसियों ने पकड़ लिया, गांव वालों ने पकड़ लिया, लेकिन ज़्यादातर तो पुलिस करती नहीं ये काम। तो आज का जो ये हमारा टाइप नंबर 20 है वो ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट पुलिस, लिखवाऊंगा मैं आपको अभी, या हमारा सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, या हमारा सब्जेक्ट पीपल जो लोग होते हैं, या हमारा सब्जेक्ट दे जो वो होते हैं, वो समझाऊंगा अभी, या हमारा सब्जेक्ट वी चूल्हे वाला जो WE जो होता है, या हमारा सब्जेक्ट समवन, या हमारा सब्जेक्ट नोवन, या हमारा सब्जेक्ट समबडी। बहुत मज़ा आएगा इसमें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। नोवन तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आता है पेपर में, वो खेल खिला देगा आपको, मैं समझा दूंगा अभी। और नोबडी। तो बच्चों जब ये सब्जेक्ट हमें एक्टिव वॉइस में दिए हों तो इन्हें पैसिव वॉइस में गायब कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। जब यही नहीं पता किसने चुराया तो उसे आंसर में पैसिव वॉइस में क्यों लगाओगे आप? ऐसे छोड़ दो बस, मेरा पर्स चुरा लिया गया, सब समझ जाएंगे पता नहीं किसने चुराया। हाँ अगर ये बता दे राम ने चुराया तो राम देना पड़ेगा फिर। तो ध्यान रखें, ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा अब, उसमें ये बात है कि इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी सही है। अब इसमें एक नई चीज़ और आएगी जिसका कंपैरिजन मैं इस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, और वो कन्फ्यूज़न दूर करेगा आपका। कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि सर इसका क्यों बन गया पैसिव, इसका क्यों बन गया, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं था, इसका बना दिया, इसका नहीं। तो उसके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे इसके अंदर। तो रूल लिखेंगे नोट करके, मैं बता रहा हूँ आपको। पुलिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, पीपल, समवन, समबडी, इस पे स्टार बनाना, ठीक है, बढ़िया है ये। इस पे भी स्टार बनाना बहुत ज़रूरी है, ये समझना, इसे वो सिंपल है। बाकी इस पे भी स्टार बनाओ, इसे छोड़ दो, देखो रोक दो, विद्या को बाद में समझाऊंगा। देखो तो मैं बोल दूंगा, नोट कर लेना आप, देखा क्या केस है। तो बच्चों ये जो बोर्ड पे लिखे हुए शब्द हैं, जब इनका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो इन्हें हटा देना, और ये हटेंगे तो बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है, टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, विद लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप लगाते थे दूसरी प्रीपोजिशन में। क्यों? प्रीपोजिशन का काम होता अपने बाद में, मेन वर्ब के बाद में किसी नाउन को जोड़ना, और बच्चों जब नाउन ख़त्म तो प्रीपोजिशन ख़त्म, ये ध्यान रखना। अभी दिखाऊंगा सब चीज़ें। पहले हम बात करेंगे सबसे पहले इनकी, तो सिंपल सिंपल हैं। जैसे बच्चों ये बहुत आता पेपर में,
समवन। सब देख लो बोर्ड पे, बहुत अच्छी चीज़ चल रही पेपर में। इस टाइप का क्वेश्चन एक नंबर का 100% मिलता, ज़रूर मिलता, ज़रूर। तो देख लो इसे, समवन हैज़ ब्रोकन द चेयर, किसी ने कुर्सी तोड़ दी। तो आंसर देखेंगे, शुरू में आता द चेयर हैज़ बीन ब्रोकन और बाई समवन। मान लो ये मिल जाए आपको, तो मैं इसे गलत नहीं कहूँगा, लेकिन रुक जाओ, भी गलत नहीं है लेकिन रुक जाओ, दोबारा देखो, द चेयर हैज़ बीन, बस। तो बच्चों जब आपको लिखवा भी दिया मैंने कि ये अगर सब्जेक्ट बने हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इनको ना लिखना बेहतर है, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। जब किसी ने चुराया, पता नहीं तो क्यों लिख रहा हो उस ऑब्जेक्ट में, लेकिन सब्जेक्ट में लिखना पड़ता। क्यों? एक्टिव सब्जेक्ट बनता ज़रूर, एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट ज़रूर चाहिए और पैसिव वॉइस को भी सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट गायब कर सकते हैं आप। अभी सब समझा दूंगा, पहले ये देखो सही है ये। अब बात आती है ये दोनों मिल जाएं तो नंबर 1 आंसर ये है, ये गलत है, इसे मत लेना। लेकिन ये दिया हुआ नहीं है, या दिया हुआ तो मान लो ऐसे दे दिया, बताओ ये हो सकता है आंसर? ये हैज़ है, ये हैड कर दिया, तो अब ये गलत हो गया। अब कहाँ जाएंगे हम? अब इस पे जाओ, इसे छोड़ दो आप। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि इन सभी को जब ऑब्जेक्ट बनाओ आप, तो इन्हें रिप्लेस का मतलब दूसरा आएगा कोई, इसे रिमूव कर देना, हटा देना इसे बिल्कुल। तो नंबर 1 आंसर ये, और मजबूरी में नंबर 2 आंसर भी आप मतलब ये भी लगा सकते हो मजबूरी में। नोट करो इसे, हिंदी सुन लो। किसी ने ये कुर्सी तोड़ दी, तो आंसर ये कुर्सी किसी के द्वारा तोड़ दी गई, या ये कुर्सी तोड़ दी गई, पता नहीं किसने तोड़ी, पता ऊपर भी नहीं था नीचे भी, सही है, कोई गलती नहीं है। एग्जाम्पल ये है नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी। ये बहुत ज़रूरी है, ये तीनों देखना, लेकिन ये भी ज़रूरी है, इन्हें भी देखो आप। द यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर द रिजल्ट, फुल स्टॉप। एक्टिव वॉइस से बनाओ, पैसिव तो शुरू में क्या आएगा? द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, बस ऐसी। बाय द यूनिवर्सिटी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मजबूरी होगी तो लिखना भी पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा तो वो ही लेना पड़ेगा फिर बाय द यूनिवर्सिटी वाला। जब बाकी सब गलत होंगे तो वो ही लेना पड़ेगा ना। जैसे ये है देखो, द रिजल्ट विल बी, तो रिजल्ट शुरू में आया, विल का विल बी और थर्ड फॉर्म सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें गलती हो जाए, वुड बी विल बी का कैन भी कर दें, वुड भी कर दें, तो वो तो गलत है, तो फिर वो भी लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी वाला। सब समझ जाओगे आप, प्रैक्टिस करवाएंगे तब। नोट कर लो इसे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, यूनिवर्सिटी हो गई, पुलिस का देखो, पुलिस का, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। इसे भी समझ लो हाथों हाथ। देखो बच्चों, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करे या किसी को पकड़े, कैच, तो ये पुलिस प्लूरल मानी जाती है। और इसके अलावा कुछ और केस होगा, मान लो कहीं भाग रही है किसी के पीछे, कहीं तैनात है, कहीं जो है पुलिस को मार दिया गया या पुलिस ने किसी को मार दिया, कुछ वैसा, तो वहाँ सिंगुलर भी काम कर सकता है, प्लूरल भी, वो मुझे नहीं पता, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन दो ध्यान रखना, अरेस्ट करना हो या पकड़ना हो तो पुलिस प्लूरल होगा, हैज़ गलत है यहाँ पे, ये नोट कर लेना। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करे या पुलिस किसी को कैच करे तो इज़ेमार में से आर, वाजवर में से वर, हैज़ हैव में से हैव, डूडस में से डू, मतलब प्लूरल आएगा। ये दिखा दिया मैंने। अब आंसर देखो, तो चोर आएगा शुरू में सिंगुलर, तो वो तो सिंगुलर ही है, तो हैज़ बीन करना पड़ेगा आपको। द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, इसे लिखते नहीं है क्योंकि सबको पता पुलिस ने करा होगा ये काम। नोट कर लो इसे। ये जो सेंटेंस में लिखूंगा ये कई बार पूछा गया पेपर में, कई बार, तो देख लो इधर। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इसका एक्टिव वॉइस, इसका मतलब ये है बच्चों, लोग अंग्रेजी बोलते हैं पूरी दुनिया में। तो इसका जो
सब्जेक्ट है ना वो ये है, बस शुरू में इंग्लिश आएगा, वो नहीं है, वो तो दुनिया में वो तो प्रीपोजिशन के रूप में, मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा, तो इसे लाएंगे शुरू में, ये है ऑब्जेक्ट हमारा, तो इंग्लिश आ गया शुरू में। ठीक है बच्चों, इसमें डू है, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इंग्लिश के लिए इज आएगा, प्लूरल होता तो आ रहा था, इंग्लिश सिंगुलर होता, तो इंग्लिश इज स्पोकन, वो आ जाएगा बाद में इसके। ऑल ओवर द वर्ल्ड, फुल स्टॉप, पीपल को लिखते नहीं है, नोट कर लो जल्दी से इसे। तो हिंदी सुन लो, लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, इतने समझदार तो आप भी है, लोग ही बोलते होंगे, जानवर तो बोलेंगे नहीं, तो अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, पीपल वांट पीस, लोग शांति चाहते हैं, तो शुरू में आ जाएगा पीस इज वांटेड और फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसी बस ये रुक जाएंगे अब। तो बच्चों समवन गायब कर दिया हमने, ज़रूरत पड़ेगी तो रोक भी लेंगे, मतलब कुछ नहीं मिलेगा तो रोकना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सेम चीज़ है बिल्कुल ये। मैंने आपको जो है पुलिस भी दिखा दिया और पीपल भी। बात करेंगे अब हम नोबडी, नो वन और वी की। पहले बात करते हैं वी की, वी ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखें बच्चों, इसमें वी टॉट हर, एक सेंटेंस। दूसरा यहाँ देख लो, जगह बच जाएगी यहाँ पे, वी टीच यू। यह एग्जाम्पल तीसरा है हमारे पास में, वी शुड सेव वाटर, या वी कैन नॉट सेव, नहीं, वी कैन नॉट स्टोर एनर्जी। ये 4 सेंटेंस है मेरे पास में। मेरा सवाल है आपसे, ज़रा सोच समझ के, इसमें कितने वी ऐसे लग रहे हैं आपको जो आपको लगता है यार ये तो सभी मनुष्यों के बारे में बात चल रही है, ये तो सभी भारतीयों के बारे में बात चल रही है, बस ऐसी किसी देश के सब लोग, मतलब सब हम, या जो है दुनिया के सब हम, मतलब हम मतलब मैं भी शामिल हूँ, तुम भी, सब शामिल हो उसके अंदर, पूरी जितने भी लोग हैं। कौन कौन से बताओ? हमने उस लड़की को पढ़ाया, क्या दुनिया के सारे लोगों ने उस लड़की को पढ़ाया? ना, ये गायब नहीं होगा, इसे लिखना बेहतर है, इसे लिखना बेहतर है, क्योंकि दुनिया वाला नहीं है। स्टार बनवा देखो वी के ऊपर, तो ध्यान रखें ये वी जो है ये सभी इंसान के लिए नहीं, तो इसे लिखना बेहतर है। तो क्या आएगा? शी वाज टॉट और बाय अस, लिखना पड़ेगा, इसे बढ़िया है ये। हाँ एक बात और सुनो, सब्जेक्ट तो आप कोई सा भी गायब कर सकते हो, कोई सा भी, लेकिन इनको गायब करना बढ़िया है, बाकी सबको लगाना बेहतर है। और मजबूरी में तो कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिस करवाऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। मेरा मतलब ये है, ये बेहतर आंसर है, ये हो जाए तो कोई बात नहीं मजबूरी में, लेकिन ये भी हो और ये भी हो तो ये आंसर है, क्योंकि ये सभी इंसानों के लिए नहीं है। हम उस वी को गायब कर सकते हैं जो सभी के लिए आया हो, जैसे नीचे हुआ वी शुड सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। वी शुड सेव एनर्जी, हमें एनर्जी बचानी चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। तो ये सब है यार, हम सब के लिए है। जब वी हमारा सभी के लिए हो, लगे यार सबके लिए है, तो हटा दो बेहतर है, और सबके लिए नहीं है तो लगा दो बेहतर है। ये लगाना बेहतर था, ये हटाना बेहतर है। शुरू में क्या आएगा? वाटर शुड बी सेव्ड, ये ऐसे बेहतर है। क्यों? ये सभी के लिए था,
सभी के लिए, वो नहीं था सभी के लिए। वी टीच यू, हम तुम्हें पढ़ाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कुछ टीम है वो कह रही किसी से, क्या जो दुनिया में सब लोग हैं तुम्हें पढ़ाते हैं? ये तो कॉमन से सेंटेंस है, सबके लिए नहीं है, लिखना पड़ेगा इसे। तो यू आर टॉट बाय अस, लिख दो बेहतर है। नीचे आते हैं वी कैन नॉट स्टोर एनर्जी। तो आप जानते होंगे एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है। ये मैं लिख रहा हूँ वैसे भले ही सेंटेंस, लेकिन गलत है, क्योंकि एनर्जी को स्टोर तो कर सकते हैं ना, एनर्जी को स्टोर करके उससे कुछ और काम कर लेते हैं। देखो ये फिजिक्स की बात आ गई, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें कि क्या एनर्जी को, ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है या नहीं। तो मैं बता रहा हूँ अगर नहीं कर सकते हैं, दुनिया के लिए बात चल रही, तो इसे हटा देंगे, यानी कि सबके लिए बात है ये। एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड, कुछ ऐसी बात होगी, मतलब ये नोट कर लेंगे आप। तो वी का केस क्या है? दो केस हैं। जब आपको लगे यार ये तो कोई कुछ लोग होंगे बस, हम वहाँ जा रहे हैं, हम केक खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने खाना बनाया, उसे लिखना पड़ेगा। वो नॉर्मल से लोग हैं, 3 4 10 12 जो भी हैं, 50 60 100 जो भी हैं, लिखना पड़ेगा। लेकिन जब सब आ जाएं, जैसे मैंने बताया पानी बचाओ, ये हमें ये करना चाहिए, हमें ये हमें, तो उसे रिमूव करना बेहतर है। नोट करो इसे आप, वी का खेल ख़त्म हो गया। लेकिन आप इनका आंसर दोगे, वी शुड प्ले लूडो। अगर आपको ऐसा लगता है ना हमें लूडो खेलनी चाहिए, आपको लगता है कि सबके लिए है, तो आप गलतफहमी में हो। क्या लूडो खेलनी चाहिए ये काम दुनिया में सभी को करना चाहिए? इससे मत देखो ये तो कहीं भी आ जाएगा, ये सबके लिए नहीं है। हाँ कुछ लोग हो सकते हैं भाई, ये हो सकता है क्लास में बैठे हुए कह रहे हैं भाई सबको हमें लूडो खेलनी चाहिए, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता ये लिखना पड़ेगा आपको। नोट करो इसे, आंसर दो इसका। अब दूसरा देखो, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इस रेस्पेक्ट में, सम्मान करने में सभी का शामिल होना जरूरी है। अब बात आती करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन करना सबको चाहिए, ये सबके लिए आ गया। ये उधर जाके जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा और ये लिखा जाएगा। तो देख लें इधर, लूडो शुड बी प्लेड बाय अस या आवर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। नोट कर लेंगे। एक चीज़ और सुनो आप, यहीं पे समझने की चीज़ है बच्चों। जब इसमें आवर एल्डर्स है और वी चला गया, तो आप इसका आंसर ये भी सही है, या इसका आंसर और बेहतर पता क्या होता है? ये एल्डर्स, क्योंकि आवर हमारे थे और ये सबके तो हैं, तो इसे हटा सकते हैं। जैसे वी हटा दिया आपने, इसे हटा दो, तो ये भी कर सकते हैं हम। यानी कि आवर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बढ़िया, या एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड ये भी बढ़िया है। नोट कर लेंगे इसे। इस पर आओ जरा, इंपॉर्टेंट खेल पे आओ, इंपॉर्टेंट खेल पे जरा इधर देखो, जरा तवज्जो देना बोर्ड पे, बहुत ज़रूरी सेंटेंस है, वरना आप मुश्किल में पड़ जाओगे, मुश्किल में पड़ जाओगे इसके लिए। तो नोबडी ओपन्ड द डोर। तो बच्चों में एक्चुअल में बताऊं क्या ख़त्म होता? समवन पूरा ख़त्म हो जाएगा, समबडी पूरा ख़त्म हो जाएगा, एनीबडी पूरा ख़त्म हो जाएगा, एनीवन पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बच्चों नोबडी में निगेटिव है। अब भैया निगेटिव अगर पूरा हटा दो नोबडी, तो वो तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, और निगेटिव को अफर्मेटिव ये तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो बात सुनो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, इधर सुनो। सब्जेक्ट हो नोबडी या नोवन, जब पैसिव बनाते हैं तो ये यहाँ जा करके गायब हो जाएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के पहले भाग के बाद, यानी कि जो फॉर्मूले पुराने हैं उनमें जहाँ नोट चाहिए नोट, तो ये नोट डाल जाएगा उस जगह और ये ख़त्म हो जाएगा खुद। मतलब नोबडी है चला गया, नोट आ जाएगा, या नोवन है, नोवन ख़त्म हो जाएगा, नोट छोड़ के जाएगा, ये है। अब इसका उल्टा भी बताऊंगा आपको, अभी पहले ये देख लो। तो शुरू में क्या आएगा बच्चों? द डोर। क्या है इसमें? वाज। रुक जाओ अब,
जब ये जाएगा तो नॉट यहाँ आ जाएगा और ख़त्म सेंटेंस। बस ऐसी बड़ी नहीं लिख सकते आप, बस हो गया। हिंदी सुन लो, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा नहीं खोला गया, आप ये कर दोगे पूरा ख़त्म तो भैया दरवाज़ा खोला गया, गलत मीनिंग हो गया। तो आप ध्यान रखें, ये जो नोबडी का नो है ना, ये यहाँ टपक जाता और नोट बन जाता। कहाँ? फॉर्मूले के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब के बाद। एग्जाम्पल नेक्स्ट, नो वन विल हेल्प यू। अच्छा, ये जो होते हैं समवन और समबडी, एनीवन एनीबडी भी हो सकता है इसके अंदर, तो वो तो बेसिक खत्म हो जाएंगे, उसमें नोट थोड़ी होता, लेकिन ये नोट छोड़ के जाता। तो बच्चों शुरू में क्या आएगा? यू, और यहाँ क्या आएगा? विल। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आवे समझ जाना इसका नोट करना ज़रूरी है। तो यू विल नॉट बी हेल्प्ड, फुल स्टॉप, इसे लिखते नहीं है। तो नोबडी और नो वन के जाने से जो बचता है हमारे पास नॉट, उसे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना ज़रूरी है, वरना सेंटेंस का मीनिंग खराब हो जाएगा। ये बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है जो बोर्ड पे लिखे हुए दोनों, ये भी और ये भी, और वी वाला भी बढ़िया था। तो बच्चों ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, मजबूरी में सबको रोक सकते हैं। और बच्चों ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, नोट को छोड़ जाएगा। और ये आपको बता दिया हमने, सभी के लिए लागू है पूरी दुनिया में, जो पूरी मानव जाति के लिए तो हटा देंगे, और नॉर्मल है तो लगा सकते हैं आप। अब इसके भी दो केस हैं, अगर मानव जाति के लिए है तो हटाना बेहतर है, मजबूरी में लगा भी सकते हैं। दूसरी बात, नॉर्मल व्यक्ति है तो लगाना बेहतर है, हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। दे के बारे में सुनो आप बच्चों, जब आपको दे से, दे का कभी पेपर में जो है आएगा तो मैं बता रहा हूँ, गायब कर देते हैं, लेकिन सुन लो, दे एक थर्ड पर्सन है। जैसे मैं कहूँ दे टीच मी, वो मुझे पढ़ाते हैं, तो वो मुझे पढ़ाते हैं इसमें क्लियर नहीं हो पाता, पढ़ाने वाली लड़का है, लड़की है, कौन है कुछ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दे को अगर रिमूव कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे को अगर लगा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी सवाल अभी तक आए हैं उसमें ऐसे ऑप्शन मिले हैं, दे को दिया तो चारों में ख़त्म कर दिया, या दे को दिया तो चारों में लगा दिया। ऐसा नहीं हुआ कभी कि एक क्वेश्चन में दे को ख़त्म कर दिया, एक में लगा दिया, अब परेशान है, ऐसा कभी। लेकिन वी में होता है ऐसा, क्योंकि वी के दो आंसर है ना, पूरी मानव जाति तो ख़त्म करना पड़ेगा, समझ लेना, और नॉर्मल है तो लगाना पड़ेगा। लेकिन दे को हटा दो तो भी कोई मतलब मुसीबत वाली बात नहीं है, और लगा भी सकते हैं, इसलिए मैंने दे हटवा दिया इसमें से। लेकिन एक ध्यान आ गया मुझे, वो ज़रूर ध्यान रखना, ध्यान आ गया मुझे, नोट करो, इसमें वन भी है, वन नोट करो, इसे वन को समझा रहा हूँ। ये क्या है अभी एग्जाम्पल देखो, ये भी हटता, मतलब ये है, ये भी हट जाता वन जो है। तो देखें इधर, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। एग्जाम्पल नेक्स्ट है एवरीवन, ये भी हट जाता, नोट कर लो इसे सबको। जो दिमाग में आता जा रहा लिखवाता जा रहा हूँ, ये सब हट जाएंगे, सब हट जाते हैं, ये इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एवरीवन शुड वॉश हिज क्लॉथ्स। तो मैंने अभी एक सेंटेंस आपको लिखवाया, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो बच्चों वी तो ख़त्म, आवर भी ख़त्म कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, आवर भी ख़त्म कर देते तो करो जब वी ख़त्म होगा। ऐसे ही ये है, इसको ख़त्म होना है बच्चों तो आंसर में इसे भी ख़त्म होना, इसे भी होना। जब इसे ख़त्म होना है तो आंसर में इसे भी और इसे भी, क्योंकि इसके लिए आता ना शुरू में आएगा प्रॉमिस, शुड बी, ऐसे मिलेंगे आपको पेपर में, नोट कर लो चाहे मेरी बात है ये। और थर्ड फॉर्म इसकी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है कैप्ट, यही सेकंड यही थर्ड फॉर्म, तो नोट कर लेंगे, ख़त्म हो गया। यानी कि ये भी नहीं लिखना शुरू में और ये भी नहीं। हिंदी सुन लो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने वादे निभाने चाहिए, तो वादे निभाए जाने चाहिए। क्यों बताओगे अपने तुम्हारे किसी के, नोट कर लो इसे। अगला देखेंगे तो क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड, नोट कर लेंगे इसे। मैं बोर्ड पे आपको 5 एग्जाम्पल दूंगा, आपको पांचों के आंसर देने हैं, ठीक है, सोच समझ के ज़रा तरीके से।
इसका आंसर दो। इसका आंसर दो। इसका आंसर दो। इसका आंसर दो और लास्ट में फिर इसका आंसर दो। और किस्सा ख़त्म कर दो इसका सबका। वीडियो को रोक करके आपको आंसर देने चाहिए थे। बोर्ड पे देखो इधर, वन शुड कीप वंस ड्यूटी, तो शुरू में आएगा सिर्फ ड्यूटी, वो तो एडवर्ब वहीं रहेगा, और शुड बी, ड्यूटी शुड बी डन, इसका डन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ड्यूटी शुड बी डन सिंसियरली। खत्म बाकी सब, ये भी खत्म, ये भी खत्म। नीचे आते हैं तो शुरू में आएगा हॉकी, इज नॉट, आप यहां छोड़ जाओगे क्योंकि पहले वर्ग भाग के बाद आ रहा है, इसका बन जाएगा बीइंग प्लेड। हॉकी इज नॉट, ये नॉट जो है ये यहां आ गया, हॉकी इज नॉट बीइंग प्लेड फुल स्टॉप। वी विल प्रिपेयर फूड, तो आंसर ये होना चाहिए था, फूड विल बी प्रिपेयर्ड, और बाई अस लिखना बेहतर है, सबके लिए नहीं है। समवन विल हेल्प यू, ख़त्म कर देंगे ऐसे, यू विल बी हेल्प्ड, ख़त्म हो गया। ये सबके लिए है, शुरू में लगाएंगे सिर्फ पेरेंट्स, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड, नोट कर लेंगे इसे सबको। जब भी आपको ये समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी तक टाइप के कुछ मिले तो ध्यान रखना नोट का ज़रा सही से, नोबडी और नो वन में, बाकी सबको हटा दो आप। और मैंने समझा भी दिया, मजबूरी में कुछ भी होगा। अब पता कहाँ सीखोगे आप, प्रैक्टिस में। तो 2 दिन टेस्ट लूँगा मैं, 30 का भी टेस्ट होगा, 31 क्लासेस कर दी मैंने अभी सोच करके, 30 और 31। देखो मैं पता क्या चाहता हूँ, मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई, मैंने पढ़ा दिया आपको, तो उसके बाद मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए, मैं चैन से सो सकूँ, रह सकूँ, अपना आगे की क्लासेस बच्चों को पढ़ा सकूँ। वो कब होगा, जब मुझे लगेगा हाँ यार मैंने बच्चों से 350 रुपये लिए थे, पढ़ा दिया और अच्छा पढ़ाया उन्हें ऐसा नहीं फील हुआ होगा कि यार अजीम सर ने जो है अच्छा से नहीं पढ़ाया, मेहनत नहीं करी, या हम तो कर ही नहीं पा रहे क्वेश्चन ना। अगर आपने तीनों चीज़ें सही से फॉलो करी है या आगे कर सकते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता पूरे मार्क्स लाने में। वॉइस में पहला लर्निंग कॉन्सेंट्रेट करके करनी है आपको, करी हो तो बढ़िया, नहीं हो तो दोबारा करो आप सही से। रिवीजन, बार बार वीडियो को देखते रहो, नोट करते रहो, सारे सवालों को दोबारा सोल्व करो अपने आप, जब भी बोर्ड पे लिखूँ अपने आप सोल्व करो, फिर आंसर देखो उसके मेरे पास जो मैंने बताए हैं आपको। प्रैक्टिस यानी कि जब भी बोर्ड पे अगले दिन एक्सरसाइज होती थी बोर्ड पे या टेस्ट में, उसका ध्यान रखो, सबको करते जाओ बार बार, बस यही चीज़ है, पूरे मार्क्स आएंगे आपके। जब मैंने ये टॉपिक शुरू करा आपका तो मैंने आपको इशारा करा था, मैंने आपको साफ साफ शब्दों में इशारा करा था कि लास्ट में मैं आपकी उस समस्या को सोल्व करूँगा जिसमें आप ये देख करके परेशान रहते हो कि सर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बना दिया, पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो कभी मना कर देते हैं। ये देखो ज़रा बोर्ड पे, ये क्या बात है, ध्यान से देखना। बस 2 सेंटेंस देख लो, बाकी तो कर ही लेंगे हम। देखें इधर, चलो 3 दिखा देते हैं, चलो 4 दिखा देते हैं, बस इन 4 में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों, द मर्डरर, हत्यारा जो होता, विल बी कॉट, और फुल स्टॉप, ठीक है बच्चों। दूसरा है ही वाज नॉट पनिश्ड। फिर तीसरा है टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, और लास्ट में है दे, कुछ भी कर लो जो आपके मूड में हो, चलो ये कर देता हूँ, दे
तो दे हटा दो, कभी देखो नया समझ लो आप, सही है वो, लेकिन देख लो आप। जैसे मैं कर दूं अगर ही विल प्ले। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं, ये मेन वर्ब है, बाद में कुछ नहीं है, ये मेन वर्ब है, बाद में कुछ नहीं है, ये मेन वर्ब है, बाद में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछ ले या पेपर में आ जाए तो दिमाग ज़रूर खटकता है, यार ये क्यों दे दिया, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो सुने बच्चों, जब हमने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट लिखवाने शुरू करे थे तो हमने साफ साफ शब्दों में आपसे कहा था, सबसे पहले वॉइस पहचानना बताया था। पहचानो वॉइस, इसका पैसिव है, इसका वॉइस पहचानो पैसिव है, इसका वॉइस पहचानो पैसिव है, इसका वॉइस पहचानो एक्टिव है। ये काम पहला है आपका। जब भी आपको लगे ना यार मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, बनाऊं नहीं बनाऊं, ये दिमाग में आया आपके, तो पहला काम वही जो पहले बताया था हमने, पैसिव है या एक्टिव है। अब सुनो, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है अगर, तो बच्चों ये काम इम्पॉसिबल है, असंभव है, नहीं हो पाएगा। मुझसे कहोगे मजबूरी में बना दूंगा, लेकिन गलत होगा, मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनेगा, चौथे वाले का नहीं बनेगा। तो सुनो क्यों नहीं बना, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं देने पर उस मेन वर्ब का पैसिव पॉसिबल नहीं है, काट दो। ये एक्टिव में है, ऐसे ही उतर जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, मतलब यही है, नहीं बनेगा इसका। ही विल प्ले, ही विल प्ले, ही विल प्ले। अगर लूडो होता ही विल प्ले लूडो तो कर देता, लूडो विल बी प्लेड बाय हिम, क्लियर। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, पैसिव नहीं बनेगा, नोट करो इसे। दूसरी बात, यार पैसिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, पीछे को जाना है एक्टिव में, हो सकता, क्यों नहीं होगा, अभी तो पढ़ा आपने, पढ़ा नहीं है। ऑब्जेक्ट गायब कर देते हैं पैसिव में, तो बच्चों पैसिव में गायब है तो उसको सोच करके वापस एक्टिव में ला सकते हैं। ऊपर वाले का आंसर देख लो, द पुलिस, क्योंकि पकड़ लेगी ना तो पुलिस पकड़ेगी। कहाँ से दिमाग में आया मेरे, पैसिव वॉइस में पुलिस को गायब करा होगा, करते थे, आंसर लगाओ। द पुलिस विल बी हटा दो, कैच कर दो, और द मर्डर आ गया वापस। क्यों, क्या परेशानी है वापस लाने में, हो तो गया, खत्म, ये कोई टेंशन नहीं है। तो ध्यान रखना, एक्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पैसिव है तो वापस आएंगे, समवन, नोबडी तरीके से, वी वगैरह बहुत सारे वापस आएंगे। ही वाज नॉट पनिश्ड, नॉट है, नॉट है, पैसिव है, यहां से लाएंगे नोबडी या नन। क्यों, क्यों ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्यों ला रहे हैं बताओ, नोबडी नन। नोट छोड़ा ना बीच में, नोट छोड़ रखा। नॉट पैसिव वॉइस में छोड़ने का मतलब यह है ऑब्जेक्ट जो गायब है वो यही तो रहे होंगे बस दो, या तो नोबडी या नन, लगाओ इसे। तो नोबडी नन वाज का डिड, और पनिश में घुस के बन जाएगी सेकंड फॉर्म, बस खत्म, और हिम आ जाएगा लास्ट में। ये यहाँ पर, ये तो पहुंचेगा ही, ये तो पहुंचेगा यहाँ पे। एक्टिव मारा हो, पैसिव में नहीं जा रहा हो, एक्टिव में लिखना पड़ता। तो नोबडी पनिश्ड हिम, नन पनिश्ड हिम, कुछ भी लगा दो। नॉट इनके अंदर घुस के नोबडी नन बना देगा, वाज इसके अंदर जाके डिड बना देगा, सेकंड फॉर्म बन गया। इसको वापस करोगे तो यही आएगा आंसर। इसे देख लो, टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, तो वी, या स्टूडेंट्स कर दो यहाँ पे, अपने हिसाब से स्टूडेंट्स भी वापस ला सकते हो आप, क्या पता स्टूडेंट्स रहे हो तो सही है। तो वी और शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, या आवर टीचर्स भी कर सकते हो, क्योंकि आवर भी तो गायब हुआ होगा यहाँ पे, या मत लिखो, चलो ये भी सही है। तो बच्चों, जब कभी कोई आपको क्वेश्चन दे बदलने के लिए या पेपर में आए तो ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पेपर में तो आएगा ही नहीं। पेपर में क्यों आएगा, पैसिव पूछेगा, वो पैसिव बनेगा ही नहीं। लेकिन कोई पूछ ले तो मना कर देना, नहीं बनाऊंगा भैया। लेकिन पैसिव हो और ऑब्जेक्ट नहीं है तो दिमाग में रखना, पुलिस, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, वी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तरीके से ले आना, निकाल करके दे भी आ सकता, बात खत्म हो जाती है। मैंने अपनी पूरी संभव कोशिश करके 28 क्लासेस में वो जानकारियाँ जो नहीं मिल पाएंगी आपको किताबों के अंदर, टीचर सिखा सकता, दूसरा मैं कभी ऐसा नहीं बोलता, कभी आप कहोगे सर अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, इतने सारे टेस्ट, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और आगे भी टेस्ट, ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगे कहीं और आपके लिए। तो इसीलिए इसे एंजॉय करो, फीस भी आपने जमा कर रखी है, और ये एप्लीकेशन आपके लिए उपलब्ध रहेगी 1 साल तक, जो मैं सही करवा रहा हूँ, पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। Thank you, all the best, see you in next video.